नमस्कार बच्चों, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए विषय लेकर आई हूँ उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं, इनसे भाषा किस प्रकार से समृद्ध बनती है। बेटा, जब हम मूल शब्दों से और नए नए शब्द बनाते हैं तब भाषा समृद्ध बनती है। शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही सहायक होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हार शब्द, इस शब्द के दो अर्थ हैं, हारना या पराजित होना और माला। लेकिन जैसे ही इसके आगे उपसर्ग जोड़ दिया जाता है, उप नामक उपसर्ग, तो इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, उपहार, प्रहार आदि शब्दों के अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। अर्थात शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशिष्टता लाने वाले शब्द उपसर्ग कहे जाते हैं। हिंदी भाषा में अधिकांशतः संस्कृत की भाषा से ही उपसर्ग लिए गए हैं। इनमें कुछ विदेशी भाषा के उपसर्ग भी आए हैं और कुछ हिंदी के अपने उपसर्ग हैं। अब बात करते हैं बेटा उपसर्ग के भेद की, तो दृष्टि डालिए इस पर भी। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। आप देख भी पा रहे होंगे, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, उप, दुर, निर, पर, परा, परि, प्र, प्रति, वि, स आदि ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं बेटा हिंदी के उपसर्ग। अ, अन, अद, उन, औ, क, कु, दु, नि, चौ, बिन आदि। फिर कुछ विदेशी उपसर्ग भी हैं। विदेशी उपसर्ग इसका मतलब दूसरी भाषाओं से लिए गए। ब, बद, बे, ला, ना, खुश, गैर, दर, हर, कम, सर, सब, असिस्टेंट, चीफ आदि। उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ शब्दांश अंतर, अधः, पुनर, पुनः, चिर, सह आदि भी उपसर्गों में ही गिने जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा प्रत्यय की। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले जो शब्दांश होते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, पर ये शब्द से जुड़कर उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। यह क्रिया की धातुओं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में लगकर उसे नया रूप प्रदान करते हैं। जैसे तैर जमा आक प्रत्यय, शब्द बन गया तैराक। लिख जमा आवट, लिखावट इत्यादि। प्रत्यय के भेद के विषय में भी जानकारी ग्रहण करते हैं। इसके दो भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों को बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बच्चे पढ़ से पढ़ाई, मिल से मिलावट आदि। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनमें अ, ई, अन, आ, आस, आप, आपा, आवा, अंत, आवट, आहट आदि प्रत्यय जुड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कर्तृवाचक संज्ञा एवं विशेषण बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनमें अक, अक्कड़, आख, आका, आऊ, इय, इयल, एरा, आकू, ओड़ा, वाला आदि शब्दांश जो है वो जुड़ जाते हैं। बात करते हैं तीसरे नंबर पर हम संस्कृत के प्रत्ययों की। मान, न, न, तव्य, अनीय, य आदि। तद्धित प्रत्यय में वे प्रत्यय आते हैं बेटा जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वही तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये भी 5 प्रकार के होते हैं, जैसे भाववाचक, लघुतावाचक, संबंधवाचक, कर्तृवाचक, विशेषण आदि। इनसे बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं: आई, ई, औती, ता,
नी, पन, त्व, ई, इया, री, डी, ओला, ली, आल, इक, आर, इया, वाला, एरा, आ, ऊ, आऊ, ओड, वा, लू, अक, त्व, इमा, इक, इत। अब बात करते हैं उर्दू के प्रत्ययों की, जिसमें आते हैं आब, आबाद, आना, खाना, गर, गार, दार, मंद इत्यादि। बच्चे, आपने शब्द पढ़ते समय बहुत बार उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय, कुछ शब्दों में आपने तीनों ही देखे होंगे। इस प्रकार के शब्दों से मूल शब्द आपको अलग करने के लिए कहा जाता है और उपसर्ग और प्रत्यय वो भी अलग करने होते हैं। आइए अब थोड़ा सा अभ्यास कुछ शब्दों के साथ हम भी करते हैं। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके आपको लिखना है। जैसे शब्द आप पहला देख ही रहे हैं, मुखिया। दूसरा शब्द है ईमानदार, होनहार, भारतीय, डाकिया, मेधावी, पहाड़ी, आरोही, बदलाव, साहित्यकार। इसी प्रकार से बेटा अभ्यास के लिए परीक्षाओं का समय नज़दीक है। उपसर्ग प्रत्यय भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो बहुविकल्पीय कुछ प्रश्नों को मैंने आपके लिए इसमें डाला है। उपसर्ग कौन से शब्द में है? उपला, उपवन, उपाय या उच्चारण। दूसरा प्रश्न है बेटा, अभिजात शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभि, अप या आ। तीसरा प्रश्न, इक प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? वैधानिक शब्द, आवश्यक, वैज्ञानिक या नागरिक। अभी उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द यहाँ पर बनाया गया है? अभिन्न, अभिधा, अभिनव या अभीत। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आए हैं? अभिमानी, प्रत्युपकार, ईमानदारी या बनावट। बेटा इनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपकी सुविधा के लिए बेटा मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे विषयों को डाल दिया है। आपके लगातार प्यार और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जैसे ही वह प्यार और प्रोत्साहन हमें लगातार प्रेरित करता रहेगा, मिलता रहेगा, और भी कार्य करने की हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद।